नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप खोज रहे हैं पंचनामा, लेकिन आपको मिल रहा है उखाड़ कबाड़। वो इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में उखाड़ कबाड़ लगातार चल रहा है। रोज ही किसी मुद्दे पर आपस में भिड़ जाते हैं एनडीए के दल, और इस तरीके से मामला फंस जा रहा है जैसे कि समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उखाड़ कबाड़ की श्रृंखलाओं में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर एनडीए का विवाद क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उन मुद्दों को किस तरीके से दोनों दल ले रहे हैं। देखिए, बिहार में लड़ाइयाँ तो बहुत सारी हैं, और खासतौर पे इस सत्ताधारी दलों के बीच में आपस में ही समन्वय को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वो जदयू और भाजपा के बीच है। दोनों के बीच मुद्दे बहुत सारे हैं। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे जातिगत जनगणना हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, और शराबबंदी, उत्तर प्रदेश की सीटें, बिहार एमएलसी सीटें, इन सब पर विवाद जबरदस्त है। लेकिन ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बैठकर टेबल टॉक किया जा सकता है और कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अब एक और मुद्दा सामने आ गया है। अब इसे आ गया है या जबरदस्ती ला दिया गया है, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार को लेकर बहुत अग्रेसिव हो गई है, और भाजपा के अग्रेसिव होने की वजह से अब भाजपा वैसे मुद्दों को छू रही है जिसकी वजह से जो एनडीए गठबंधन है इसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है। अगर हम बिहार के विपक्षी दलों की बात माने, कांग्रेस, राजद, तो ये तो मानकर चल रहे हैं कि सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। नीतीश कुमार की चुप्पी को सीधे तौर पर सरकार के पलटने को लेकर देखा जा रहा है। लेकिन लगातार इस बीच संवाद जारी है, प्रयास किया जा रहा है जदयू के नेताओं द्वारा। आप देख सकते हैं भाजपा के भी दो नेता, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर, दोनों दिल्ली में अपने जो शीर्ष नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रुख लगातार आरसीपी सिंह, चाहे केसी त्यागी, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू के हैं ललन सिंह, ये घूम रहे हैं, ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी कोई समीकरण निकालकर, क्योंकि जदयू के लिए भी राष्ट्रीय पार्टी बनने का यही मौका है, और इसे ही कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के सहयोगी पर ही वो कहीं ना कहीं दाव खेलेगी, और ऐसे में भाजपा पीछे नहीं हट सकती है। तो कोई ना कोई समीकरण वहां भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में रह रहकर एक ऐसा मुद्दा सामने ला दिया जा रहा है, जैसे कि शराबबंदी के मुद्दे पर जबरदस्त हुतू मैं हुई, आपस में इस तरीके से लोग लड़े कि कुछ पत्रकार तो बिहार में अभी कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहा है लोग, लेकिन हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हो, लड़ाइयां बिहार में एनडीए की खास तौर पर खूब चर्चा का विषय बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन बिहार की खबरों से पटा पड़ा हुआ है पूरा सोशल मीडिया। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि हर रोज किसी मुद्दे पर भाजपा और जदयू एक दूसरे के सामने हो जा रहे हैं, और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, अब नया मुद्दा क्या है ये आप जानना चाह रहे होंगे तो मैं बता दूं आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान किसी समझौते के तहत नहीं बन पाई सीटों का समीकरण, तो एनडीए से अलग हो गए चिराग पासवान। पिताजी की उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए, और कहीं ना कहीं अपने आप को भाजपा का, नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सब सीटों पर प्रत्याशी उन्हें उतार दिए। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान ही अकेले एक शख्स नहीं थे। राजद लड़ी थी, कांग्रेस लड़ी थी, हालांकि ये तो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेफ्ट की पार्टियां, लेकिन इसके अलावा बिहार में कई लोग नीतीश कुमार के खिलाफ चुन रहे थे। पप्पू यादव हो या फिर नीतीश कुमार के वर्तमान में सबसे चहेते लक्ष्मण उपेंद्र कुशवाहा, ये भी चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है उनसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन इसके बावजूद आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ हैं, उनके लोगों समीकरण का हिस्सा है, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री इस देश का बनाने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे में जब भाजपा के लिए भी बहुत घुटन वाली बात है, आरसीपी सिंह तो अब तक उस मंच पर आए नहीं है जिस मंच पर उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी रही हो। उन्होंने अपना नो प्रोटेस्ट एक लगा के रखा है बोर्ड कि भाई वो जहां रहेंगे अगर उपेंद्र कुशवाहा, वहां वो नहीं जाएंगे। भाजपा भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार हमलावर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की हरकतें भी ऐसी रही हैं कि उन पर भाजपा हमलावर रहे, चाहे पियाजू मुसलमान कहना हो सम्राट चौधरी का, या उपेंद्र कुशवाहा का बंगाल में चुनाव हारने के बाद भाजपा को चक्रव्यूह टूटने जैसा बताना। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का मुद्दा भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को छोड़ा था, केंद्रीय मंत्री रहते हुए पद छोड़ दिया था, और उसके बाद भागे थे एनडीए से, फिर नीतीश कुमार की वापसी हुई, नीतीश कुमार के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी खूब राजनीति की, लेकिन आज दोनों एक हैं, तो इस पर भाजपा को कहीं ना कहीं अब संशय खड़ा हो गया है। शुरुआत अजय निषाद से हुई। अजय निषाद ने उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़े किए और कहा कि जब वो नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़कर, एनडीए के सभी दलों के खिलाफ चुनाव लड़कर वापस आ सकते हैं एनडीए में, तो चिराग पासवान की वापसी क्यों नहीं हो सकती है? और अगर चिराग पासवान नहीं आ सकते हैं तो क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी बाहर किया जाए?
क्योंकि वो भी भाजपा की हार पर खुशी मना रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लगातार लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्यों बर्दाश्त करें? आखिर बर्दाश्त करने का कारण क्या है? क्या बिहार सरकार में हमारे पास विधायक कम है? क्या हम नीतीश कुमार को विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर कोई गलती हमने की है? यही अगर बात करें तो ये तो स्टैंड भाजपा का रहा। इस पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है? नीतीश कुमार ने तो बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था, चाहे चिराग पासवान से उनकी पार्टी छीन लेना हो या मंत्रिमंडल में भाजपा जब शामिल करने जा रही थी तो पूरा षड्यंत्र रचकर ये वीटो डाल देना कि चिराग पासवान की मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं हो सकती है। इन सब पर नीतीश कुमार का जो रडार है वो एकदम खड़ा है। नीतीश चिराग पासवान को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और यही बात अब कहीं ना कहीं इस लड़ाई की वजह से भाजपा और एनडीए और जदयू की भाजपा इसे सामने ला रही है ताकि नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हों। जैसे शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा घेर रही है, इस तरीके से नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा और जाति जनगणना पर घेर रहे हैं भाजपा को, वैसे ही भाजपा वो मुद्दे सामने ला रही है जिससे नीतीश कुमार को घेरा जा सके। और चिराग पासवान के मुद्दे पर जहां अजय निषाद ने आग लगाई, वहीं रामकृपाल समेत कई नेताओं ने खुले मंच से ये मांग कर दी है अब कि चिराग पासवान की एंट्री अब हो ही जानी चाहिए एनडीए में, क्योंकि बहुत दिन वो बाहर रह चुके हैं और वो किसी और के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट बात है कि उनका जो ईमानदारी है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर माफ़ कर सकते हैं, उनको साथ ले सकते हैं, तो क्यों नहीं हम भी चिराग पासवान को साथ लें? इससे हमें फ़ायदा होगा। और वैसे भी नीतीश कुमार पर भरोसा रह नहीं गया है। जो बातें नीतीश कुमार के नेता कह रहे हैं, जिस तरीके से वो हमलावर हो रहे हैं हमारे प्रदेश पर और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पर, तो अब ऐसे में माफ़ करना सही नहीं लग रहा है। और अगर माफ़ करना ही है तो क्यों नहीं शुरुआत इसकी की जाए चिराग पासवान से। अब इसके बाद क्या हुआ है कि इन नेताओं ने जब आग लगा दी है तो कार्यकर्ता जो हैं वो फेसबुक पर ट्रेंड चला रहे हैं कि ब्रिंग बैक चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने ट्वीट और फेसबुक पर आकर पोस्ट लिखना शुरू कर दिया है कि भाजपा कार्यकर्ता कि चिराग पासवान की वापसी एनडीए में कराई जाए, और अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम चिराग पासवान जैसे बाहर हैं उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार बाहर करें, ये दबाव उन पर बनाया जाए। अब देखना होगा कि इस तरीके के दबाव जब बन रहा है नीतीश कुमार पर, तो नीतीश कुमार किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जितने मुद्दों पर नीतीश कुमार ने भाजपा पर दबाव बना रखा है, भाजपा को बुझा नहीं रहा कि क्या करना है। अब नीतीश कुमार पर भी शराबबंदी को लेकर जिस तरह से भाजपा चढ़ी है, नीतीश कुमार को भी बहुत कुछ बुझा नहीं रहा है। और एक नया मुद्दा जो चिराग पासवान का आ गया और उपेंद्र कुशवाहा का, ये भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी है। तो हम देखते रहेंगे इन सब पर आखिर कौन नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं, ये लड़ाई किस तरफ बढ़ती है, उपेंद्र कुशवाहा पर कितना हमला होता है, चिराग पासवान की एंट्री को लेकर क्या कुछ होता है, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।